नाज़रीन सामीन बात करते हैं शेर ड्रामे के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार इंटरेस्टिंग हो रही है। हमारी डॉक्टर फजर शेर से मोहब्बत करने लगी है, लेकिन उसको अभी पता नहीं चला कि दिल अपनी मर्जी कर बैठा है। और दूसरी तरफ शेर, जो कि डॉक्टर फजर को अपनी दुश्मन की बेटी समझता था, आहिस्ता आहिस्ता उसको भी एहसास हो जाएगा बेशक दुश्मनों की बेटी है लेकिन दुश्मन नहीं। जी नाज़रीन सामीन, डॉक्टर फजर तो शेर को हॉस्पिटल से भगा के ले जाएगी और फ्लैट में लेके जाके उसको बिल्कुल ठीक ठाक कर देगी। और आहिस्ता आहिस्ता दोनों को एहसास हो चुका है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब शादी कैसे होगी वो भी बताऊंगी, लेकिन बाद में। फजर शेर को लेके अपने बाप के घर में आएगी और बाप जब शेर के साथ फजर को देखेगा तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएगा, बल्कि यहाँ तक कह देगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी कि इसका मतलब है कि मर चुकी हो तुम हमारे लिए और आज के बाद इस घर में मुंह ना करना, तुम्हारे लिए मर चुके और तुम हमारे लिए। फजर के बाप ने फजर से कहा, तुम्हें एक चांस दिया था और मैंने कहा था कि इन दुश्मनों के बेटे को मार दो, लेकिन तुम्हारी इतनी जुर्रत और हिम्मत, मेरी नाफरमानी करने के बाद जिसको मैंने मरवाने के लिए कहा तुम उसको मेरे ही घर में मेरे सामने दामाद बना के ले आई। निकल जाओ मेरे घर से, नहीं देखना मुझे तुम्हें और इस लड़के को। इसने हमारी इज्जत रसवा की और तुमने उसको मेरा बेटा यानी दामाद बना लिया। तुम्हें कोई खौफे खुदा भी है या नहीं? जी नाज़रीन सामीन, फजर अपने बाप से कहेगी कि बाबा आपने कहा था और मैंने मान भी लिया, लेकिन आप मुझे ये बताएं, आपने मेरी ऐसी तरबियत नहीं की कि किसी बेगुनाह की मैं जान ले लूं। भाई जान क्यों लूं? बस यही कि इनके साथ हमारी पुरानी दुश्मनी है। वो दुश्मन और थे बाबा, उनकी लड़ाई आपकी और उनकी अगली नस्लों से नहीं है। हमारी दुश्मनी जमीनी तनाज़ात के ऊपर है, बहस उनके ऊपर करें, अदालतें इसी वास्ते हैं। अब इसका क्या मतलब है हम एक दूसरे की जान ले लें? बाबा ये ज़मीन हमेशा यही रहेगी और यही तक थी ये ज़मीन, हमें मर के वापस चले जाना है अल्लाह के पास। लेकिन बाबा आप क्यों नहीं समझते? नाज़रीन सामीन, फजर के बाप ने फजर को धक्के दे के कहा, निकल जाओ यहाँ से। जैसा कि आप लोगों ने टीजर में देखा, फजर को धक्का मारा और फजर शेर के साथ टकराती है। शेर ने अपनी फजर से पकड़ लिया और थाम लिया और शेर फजर के बाप से कहा कि आप लोग अपनी बेटी को तो निकाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैंने मोहब्बत की है इसके। शेर फजर के बाप से कहेगा कि आप गलत फहमी का शिकार हैं, ना मैंने पहले इसकी इज्जत को रसवा किया था और ना ही मैं अब, बल्कि मैं एहसास करता हूँ, बल्कि हमदर्दी करता हूँ, आपकी बेटी फजर से मोहब्बत करता हूँ और मुझे आप लोगों के ऊपर तरस आता है कि दुश्मनी की आड़ में आप लोगों ने सारी ऐसे ही जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी है। काश कि आप जमीनी तनाज़ात, जायदादों के और दुश्मनियों के चक्करों से बाहर निकले, आपको पता चले आपकी बेटी कितनी खूबसूरत और कितनी खूब नेक सीरत है। आपकी बेटी ने कभी भी आपको रुस्वा करने की कोशिश नहीं की थी। शेर फजर के बाप से कहता है, गलतियां हो जाती हैं, गलत फहमियां भी हो जाती हैं, लेकिन उन माँ बाप का काम होता है अपनी औलाद को माफ़ कर दे। लेकिन आप लोग कैसे माँ बाप हैं, बेटी की एक गलती को माफ़ नहीं कर सकते? लेकिन फजर के बाप ने आगे से कहा, मेरे आगे जुबान मत चलाओ, और धक्के दे के शेर और फजर को घर से बाहर निकाल दिया और घर की मुलाजमा से कहा, दरवाजे बंद कर दो, आज के बाद इसके और हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। जी नाज़रीन सामीन, हमारी फजर बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है और शेर फजर को अपने घर लेके जाएगा और बहुत प्यार मोहब्बत से रहेगा। नाज़रीन सामीन, यहाँ पे इन दोनों को एहसास हो चुका है, हालातों ने और हादसाती तौर पे शादी तो हो गई, लेकिन दिल हैं कि एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पाते। शेर की माँ को भी एहसास हो जाएगा कि वाकई ये बेटी तो दुश्मनों की है, लेकिन ये हमारी दुश्मन नहीं बल्कि मोहब्बत करने वाली है। हमेशा छप्पर में गंदगी के ढेर पे ही कमल खिलता है और डॉक्टर फजर की भी यही मिसाल है। दुश्मनों के घर में हमदर्द पैदा हो गई, मोहब्बत करने वाली हो गई। वो दुश्मन जो एक दूसरे की जान